आर्टिकल 4 को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि ये अमेंडमेंट, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी होते क्या है। अमेंडमेंट, अब मान लो सरकार को भारत के संविधान में कुछ ऐड या कुछ चेंजेस करने हैं, तो भारत सरकार सबसे पहले एक ऐसा पेज पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेगी जिसमें वो सारे चेंजेस और एडिशंस लिखे होंगे। इस पेज को बोला जाता है बिल। सेवरल डिस्कशंस और रीडिंग्स के बाद होती है वोटिंग, और जब मेजोरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बिल यानी चेंजेस से सहमत है तो इसे पास कर दिया जाता है और फिर इसे भेज दिया जाता है टू द प्रेसिडेंट। अब जैसे ही प्रेसिडेंट इस बिल पे साइन करते हैं उसी वक्त से ये बन जाता है एक एक्ट। जैसे 2002 में ऐड हुआ 86th अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू एजुकेशन। यहाँ अमेंडमेंट का मतलब ही यही है कि हमने हमारे संविधान में 86 टाइम कोई चेंज किया है। अब पार्लियामेंट में वोटिंग होती है 4 तरह की, लेकिन हम समझेंगे 2 के बारे में, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। वोटिंग वेयर मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्ट अ डिसीजन, इट इज नोन एज अ सिंपल मेजोरिटी। समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। मान लो हमारी पार्लियामेंट में टोटल 100 एमपीज हैं और इन 100 एमपीज में से सिर्फ 80 प्रेजेंट है। अब जब वोटिंग की बारी आई तो इनमें से भी सिर्फ 62 एमपीज ने वोटिंग की। इसका मतलब टोटल वोट्स हुए 31, व्हिच मींस मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स वर प्रेजेंट एंड वोटेड। देन वी हैव